बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है विजयदशमी। दशहरा पर पूरे देश में दिख रहा है हर्षोल्लास। नमस्कार, विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं विश्व मोहन कुमार। करता हूं स्वदेश खबर के इस बुलेटिन की शुरुआत। आज पूरे देश में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय पाई थी। इस मौके पर पूरे देश के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आज शाम को बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण के पुतले के दहन की तैयारियां भी की जा रही है। अपनी खास परंपरा और भव्य अंदाज की वजह से मैसूर का दशहरा पूरी दुनिया में फेमस है। दशहरा उत्सव के दिन राजमहल से निकलने वाले भव्य जुलूस में कई हाथी शामिल होते हैं, जिन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाया जाता है। मैसूर से हमारी सहयोगी नेहा हेवाले ने आपके लिए यह खास रिपोर्ट भेजी है। आज विजयदशमी का दिन है और हम पहुंचे हैं मैसूरू में, जहां पे मैसूरू पैलेस पूरी तरह से जच रहा है। एक तरफ हम आपको दिखा दें कि हमारे दाएं दिशा यहाँ पे पैलेस के अंदर रॉयल फैमिली की तरफ से अलग अलग ट्रेडिशनल रिचुअल्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर पैलेस के बिल्कुल बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे इनफैक्ट दशहरा हाथी जो है रेडी हो रहे हैं आज के प्रोसेशन के लिए। कहा जाता है कि ये सारे हाथी को इनफैक्ट महीनों से प्रिपेयर किया जाता है आज के दिन के लिए, ये पूरे प्रोसेशन के लिए, जिसके लिए अलग अलग जगह से दूर से इनफैक्ट लोग आते हैं सिर्फ यही जंबो सवारी के प्रोसेशन को देखने के लिए और पूरे मैसूरू दशहरा के सेलिब्रेशंस में भाग लेने के लिए। यही देखना बाकी होगा कि किस तरह से शाम तक पूरा मैसूरू दशहरा जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और कैसे जाएगा पूरा दिन। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश और हमारे सारे नेटवर्क चैनल्स के लिए, क्योंकि मैं नेहा हेवाले मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ आपको लाऊंगी मैसूरू से सारे अपडेट्स। तो आपने नेहा की ये रिपोर्ट देखी मैसूर से, उन्होंने किस तरह से भव्य आयोजन वहाँ पर किया जाता है। लेकिन चलिए हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से के बारे में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहाँ पर सेलिब्रेट दशहरा किया जाता है। तो दशहरा के मौके पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाने की पुरानी परंपरा है। पूरे देश में रावण के कई बड़े बड़े पुतले तैयार किए गए हैं। हम आपको देश के अलग अलग शहरों में रावण दहन की तैयारियों की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली, पटना, रांची में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले तैयार किए गए हैं। दिल्ली के द्वारका में भी रावण दहन के लिए काफी बड़ा पुतला तैयार किया गया है। और अगली तस्वीर हम आपको झारखंड की राजधानी रांची की दिखा रहे हैं। और साथ ही झारखंड के बाद अब सटे राज्य बिहार की राजधानी पटना में भी विजयदशमी सेलिब्रेशन की धूम है। पटना के गांधी मैदान में हर साल की तरह रावण दहन की तैयारियां चल रही है। ये दशहरा कमेटी स्टार्ट हुई थी 1955 में और इसको स्टार्ट करने वाले उस समय के मशहूर होटल पाल होटल के मालिक जो बक्सी राम गांधी जी हैं, उन्होंने अपने भाई और 5 मित्रों के साथ इस काम की शुरुआत किया था उन्होंने। और आज देखिए ये इतना फल फूल रहा है कि कुछ कहना नहीं है। और इस बार रावण वध में नया कुछ नहीं है, सिर्फ
या राजस्थानी और ये मिथिला के संगम का इस बार जो है ना वेशभूषा में बनाया गया है। तो इसी वेशभूषा में इस बार रावण जलेगा। ओके, तो पटना के बाद अब चलते हैं यूपी। अगली तस्वीर होगी यूपी के प्रयागराज की, जहां दशहरा के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई है। यूपी में ही अब चलते हैं अयोध्या, जहां पर अयोध्या में भी विजयदशमी की धूम है। राम मंदिर में विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की गई, साथ ही यहां देवकाली के मंदिर में माता की पूजा भी की गई। तो देख सकते हैं किस तरह से ये पूजा चल रही है, शस्त्र पूजा और फिर माता की पूजा और फिर ये अयोध्या के दर्शन आप सीधे ईटी नाउ स्वदेश पर कर पा रहे हैं। चलिए अब आगे ले चलते हैं आपको कि विजयदशमी नवरात्र के पूरा होने और देवी के महिषासुर वध का भी प्रतीक है। दिल्ली के सीआर पार्क का दशहरा काफी ज्यादा फेमस है। विसर्जन से पहले मां दुर्गा की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है वहां पर। तो आप देख सकते हैं वो तस्वीर भी, किस तरह की भव्य मूर्ति, भव्य प्रतिमा आप यहां पर देख सकते हैं कि दुर्गा मां की वहां पर बनाई गई है। तो दिल्ली की ये तस्वीर आप यहां पर ईटी नाउ स्वदेश पर देख पा रहे हैं। तो ये तो दशहरा है, तो आज पुष्पांजलि चल रहा है, उसके लिए हम आए हैं। तो दशहरा कल ही होगा, फिर मतलब विसर्जन कल होगा। तो आज भी है प्रोग्राम वैसे, तो बस अच्छे से कर रहे हैं सेलिब्रेट। ये हमारा बंगाली दुर्गा पूजा में आज दशमी है, माँ का विसर्जन है। और एक्चुअली इस बार नवमी और अष्टमी नवमी एक ही दिन में हो गया है बोल के, तो आज दशमी का पुष्पांजलि चल रही है। उसके बाद माँ का विसर्जन का प्रोसेस जो है पंडित ठाकुर मशाई जो है, हम लोग ठाकुर मशाई कहते हैं, वो करेंगे। उसके बाद सिंदूर खेला, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप वो ही होता है और उसके बाद माँ का विसर्जन होता है। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को गले मिलते, बॉयज गर्ल्स, तो विजया शुभो विजया बोल के एक दूसरे का गले मिलते हैं। यही हमारा दुर्गा पूजा। माँ दुर्गा हमारा अपना मैके में आते कैलाश पर्वत से, लेकिन शिव जी भी पीछे पीछे आते चुपके से। अब वो अपना मैका छोड़ के फिर ससुराल कैलाश वापस चले जाएंगे। उसके पहले एक पंछी होती है, नीलकंठ पंछी, अब तो मिलता नहीं है। तो अभी भी हम लोग सोचते हैं कि पहले वो पंछी उड़ के कैलाश पर्वत में जाते हैं, वो जाके बोलते कि नाउ माँ इज कमिंग, माँ आ रहे अपने बच्चों के साथ। तो फिर उसके साथ दुर्गा माँ ऊपर फिर चले जाते हैं और हम लोग को 1 साल बाद उसका वेट करना पड़ता है। तो दुर्गा माँ की मूर्ति और बंगाल कल्चर, वहाँ पर जिस तरह की मूर्ति देखने को मिलती है, जिस तरह की कलाकारी उस पंडाल में देखने को मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। और अलग अलग शहरों में भी, आप दिल्ली, बॉम्बे, किसी भी बड़े शहर में जाएं तो वहाँ पे इस तरह के बंगाली पंडाल भी मिल जाएंगे, जहाँ पर दुर्गा माँ की भव्य प्रतिमा आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए दिल्ली के ही एक और इलाके की बात कर लेते हैं। दशहरा के मौके पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी खास पूजा अर्चना की गई है। वो तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से पूजा की गई है, किस तरह की सजावट है, किस तरह से फूलों की माले बनाए गए हैं। तो एक भव्य आयोजन है, पूरे देश के अलग अलग हिस्से में आप देख पा रहे हैं, घर बैठे आप दर्शन कर पा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी इन सब जगहों पे, हर इलाकों में, देश के अलग अलग हिस्से में किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है। लेकिन चलिए, दशहरा का मौका हो और वैष्णो देवी की चर्चा ना हो तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि दशहरा के मौके पर वैष्णो देवी में भक्तों का तांता लग जाता है। नवरात्र पूरा होने पर और विजयदशमी के खास मौके पर भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं और लंबी भीड़ होती है। और आप देख सकते हैं तस्वीर पर, ये जो तस्वीर है ये वैष्णो देवी कटरा की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारें वहां पर लगी हुई है और लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं माता के दर्शन रामनवमी पे करूं और आज वो मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं से सजावट इतनी अच्छी लग रही है। मैं बहुत
ये सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी माता के भवन पे पहुंच जाऊं और मैं दर्शन कर लूं। जय माता दी। हम लोग ना ऐसे हम लोग तो ये शरद नवरात्र चल रहा है, तो हम लोग प्रथम दिन को भी आए थे, बट अब हम लोग का था कि लास्ट दिन दशहरा के और प्लस में रामनवमी दोनों का शुभ अवसर है, तो हम लोगों ने ये प्लान किया था, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग आ गए यहाँ पे। और हाँ, एक तो भाग्य की बात है कि दोनों एक साथ मिल गए और इससे माता का दर्शन हो गया इस शुभ दिन पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ये शुभ दिन पर दर्शन की जो महत्व है वो बिल्कुल अलग ही है। चलिए अब अगली तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं सिद्धिपीठ कामाख्या की, जहां पूरे नवरात्र भक्तों का तांता लगा हुआ रहा। आज विजयदशमी के मौके पर बड़ी तादाद में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं कितनी लंबी भीड़ है। ये सिद्धिपीठ कामाख्या की तस्वीर है, जहां पर लंबा भक्तों का आप तांता यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन विजयदशमी की अगली तस्वीर होगी सियासत की दुनिया की। राजनीति से जुड़ी हस्तियों ने भी अपने अंदाज में दशहरा मनाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में पूजा की। आइए वो तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाते हैं। तो देख रहे हैं कैसे योगी आदित्यनाथ जी वहां पर मंदिर में पूजा कर रहे हैं इस खास मौके पर। तो हर जगह यहाँ पर भक्ति भाव में लोग डूबे हुए हैं, चाहे वो सियासत से जुड़े हुए लोग हों या आम लोग हों, जो मंदिरों में लंबी कतार लगाकर माता के दर्शन के लिए यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। चलिए, वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विजयदशमी के मौके पर शस्त्र की पूजा की। ये देखिए कैसे वहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं शस्त्रों की। यहाँ पर मॉडर्न जो राइफल्स बंदूकें उसकी पूजा की जा रही है। आरती थाल लिए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में शस्त्र पूजा की। इससे पहले स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया। दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें रहती हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत पूर्व आईएएस इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन समेत ये सारे लोग मौजूद थे। अपने स्पीच में भागवत ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प की परीक्षा लेने वाली साजिशें भारत को अस्थिर करने की कोशिशें जोरों पर है। बांग्लादेश में यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत उसके लिए खतरा है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है। अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण हैं और ये चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी तात्कालिक समय के वैशिष्ट्य के नाते खड़े हैं। ये करवट बदली है भारत के समाज में और समाज आगे बढ़ेगा, देश को आगे ले जाएगा, इसका पूर्ण। तो ये आप देख पा रहे थे नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इस भाषण के कुछ अंश को। चलिए, लेकिन आपको बता कि दशहरा के दिन मुंबई का